नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की क्लास का एजेंडा है जूम और जूम बॉम्बिंग एंड टायर्ड पीपल। देखिए आज के समय में, आज वैसे बाय द वे डेट है 24 अप्रैल 2020। आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस जो है एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे मेजर लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज़ है वो क्वारंटाइन हो गई है। और इस वक्त पे एक कंपनी जो है, ग्रोथ वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता ये, क्योंकि ये कंपनी ग्रो नहीं की है, ये कंपनी एक्सप्लोड करके आई है। ये कंपनी मेटियोरिक राइज किया इस कंपनी ने। हो सकता है अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो इस तरह के आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, हाउ जूम बिकेम किंग ऑफ क्वारंटाइन इकोनॉमी। ऐसा कैसे हुआ कि ये कंपनी जो है इसका वर्थ आज के टाइम पे ऊबर से भी ज़्यादा है। इट्स अनबिलीवेबल। जूम जो है बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, स्पेशली एंटरप्राइजेस के लिए। अगर पूरी दुनिया में अगर आप पिन पॉइंट करेंगे कि इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान कोई एक कंपनी जो ज़बरदस्त लिफ्ट हुई है, ज़बरदस्त ग्रो की है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस कोरोना वायरस का अगर कोई है, इस पेंडेमिक का कोई है, तो वो डेफिनेटली जूम है। 2019 में पूरे ईयर को मिला के जितने इसके पास यूज़र्स थे, उससे ज़्यादा यूज़र्स तो अभी 2020 में ऑलरेडी हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इस आर्टिकल की हेडिंग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे द गार्जियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, क्या जूम में वो फायर है कि वो गूगल की तरह, ऊबर की तरह एक वर्ब बन जाएगा। इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में बात हो रहा है जूम के, कि जूम इतना मेटियोरिक राइज किया है। इसी बीच में जूम कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए भी फेमस हुआ। मान लीजिए आप इस तरह से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं जूम में अपने दोस्तों के साथ, अचानक कोई अनवांटेड पर्सन वहाँ पे आ गया, और ये अनवांटेड पर्सन बेसिकली इसको प्रैंकस्टर बोलते हैं। एक प्रैंकस्टर जो है वो जूम कॉल ज्वाइन कर लिया और इसने अनाप शनाप उल्टी सुल्टी चीज़ें शेयर करना शुरू किया, शॉक वीडियो शेयर करना शुरू किए, पोर्नोग्राफी शेयर करना शुरू किए। इस चीज़ का नाम दिया गया, जो कि बहुत ट्रेंड भी कर रहा था अभी, इसका नाम दिया गया जूम बॉम्बिंग। अनफॉर्चुनेटली इस मीटियोरिक राइज के साथ जूम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और वह है जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग के केसेस ही बहुत आ रहे हैं। आज 24 अप्रैल जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 23 अप्रैल को बाय द वे जूम ने अपना ये अपडेटेड वर्जन जूम 5.0 या 5.0 जो भी बोल लीजिए आप, वो लॉन्च कर दिया है। 21 अप्रैल को किया था। तो 23 अप्रैल को बीबीसी न्यूज़ ने यहाँ पे एक न्यूज़ हेडिंग दिया था, जूम बॉम्बिंग टारगेटेड विद अ न्यू वर्जन ऑफ ऐप। ये न्यू वर्जन कहने का मतलब उनका जूम 5.0 ही है। हाँ, ये आपको जूम के लिए अप्रिशिएट ज़रूर कर पाएंगे कि जूम अपनी तरफ से बहुत फटाफट प्रिवेसी और सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए बहुत एफर्ट दे रहा है। अब जो देखने की चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि कोरोना वायरस के बाद ये जो ग्रोथ का एक्सप्लोजन हुआ है इस कंपनी में जूम में, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या इसके कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा उसके बावजूद ये इसी रेट से ग्रो कर पाएगा? और इस रेट से ग्रो भी नहीं कर पाएगा तो क्या सस्टेन कर पाएगा ये ग्रोथ को? ये बहुत ही देखने की चीज़ रहेगी। तो ये है आज का टॉपिक। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आखिरी में लास्ट में मैंने इस टॉपिक को, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो मैंने इसको वीडियो कॉलिंग से रिलेट किया हुआ है कि क्यों इट लीड्स टू नॉट जस्ट जूम, बट इसके अलावा भी जितने कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं, इसके कारण वाई इट लीड्स टू टायर्ड पीपल। लोग इतना क्यों एग्जॉस्ट हो रहे हैं? तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को है। इसके पहले कि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, आप यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कहानी नुमा भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा मत। कमेंट करते हैं आप लोग तो हमको भी अच्छा लगता है देख के। आप जहाँ पर भी होंगे टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने बताया आपको, आज की क्लास का एजेंडा है जूम बॉम्बिंग एंड टायर्ड पीपल, थके हुए लोग। देखते हैं, चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास। जैसे मैंने आपको बताया जूम के बारे में, जूम बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सरल सामान्य भाषा में बताइए ना सर, सरल सामान्य भाषा में यार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, करेक्ट है। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए, यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ था वो है। जैसा मैंने आपको बताया, जूम का 5.0 वर्जन या 5.0 वर्जन अभी इन्होंने लॉन्च किया 21 अप्रैल को। मतलब मैं आज जब वीडियो बना रहा हूँ 24 अप्रैल है, 2-3 दिन पहले।
इसके माध्यम से, इस 5.0 के माध्यम से बेसिक एक्चुअली क्या हुआ, जूम बॉम्बिंग के कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए उन्होंने 5.0 रिलीज़ किया। और जूम सिक्योरिटी, जूम के जो सिक्योरिटी फीचर उनको ग्रुप कर दिया है और उसमें कई सारे अपडेट्स भी किए हैं। आज के टाइम पे लॉक कर सकते हैं मीटिंग को, कई पार्टिसिपेंट्स जो उल्टे सुल्टे पार्टिसिपेंट्स उनको चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यूज़र अपने स्क्रीन को, चैट बॉक्स को शेयर करने से। दिस इज़ अ गुड फीचर एक्चुअली। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने जो स्क्रीन, आप मीटिंग को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो एक बड़ा ऑब्वियस सा चीज़ है, ये तो होना भी चाहिए, तो हमेशा से करना चाहिए। तो इसके अलावा देखिए जूम में देखिए 3 तरह के यूज़र्स हैं, मैं अभी चलिए आपको क्लियर करता हूँ। वो लोग जो पर्सनल, जैसे कि फ़न के लिए आप अपने दोस्तों के साथ बात की, तो ऐसा जो पर्सनल यूज़र्स हैं। इसके अलावा आप में से ज़्यादातर लोग यूजुअली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो स्कूल कॉलेज के ही बच्चे हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों की जो स्कूल की क्लासेस या कॉलेज की क्लासेस मेरे हिसाब से तो जूम में चल रही होगी, और जूम के अलावा किसी में चल रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जूम में चलने का मेन कारण ये है कि जूम ने स्कूल और कॉलेजेस के लिए इसको फ्री करके रखा हुआ है, राइट। और तीसरे तरह के यूज़र्स होते हैं जूम के, बिजनेस यूज़र्स। अब तो जूम के जो बिजनेस यूज़र्स हैं उनके लिए खुद आईटी एडमिन्स जो हैं वो डिफ़ाइन किया हुआ, उन्होंने पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, अनदर बढ़िया चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जूम का जो स्कूल कॉलेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली कौन सा मॉडल है जूम का, वो बेसिक सिंगल लाइसेंस प्रो मॉडल है जो एजुकेशनल अकाउंट्स के लिए है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेटिंग रूम का ऑप्शन है। वेटिंग रूम बेसिकली एक वर्चुअल रूम है। आपको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हेडेक वगैरह हो रहा है, तो आप डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे एक कंपाउंडर साहब थे, उन्होंने बोला कि सर 2 मिनट प्लीज़ वेट कर लीजिए, अंदर पेशेंट है, जैसे ही वो निकलेंगे मैं आपको भेज दूंगा, प्लीज़ यहाँ पे वेटिंग रूम में आप रुक जाइए। आप यहाँ पे वेटिंग रूम में आपने इंतज़ार किया, जैसे ही सर फ्री हुए आप अंदर चले गए। जैसे आपने यहाँ पे समझा ना, ठीक वही है वेटिंग रूम। वेटिंग रूम बेसिकली एक वर्चुअल रूम है। मीटिंग के स्टार्ट होने के पहले आपने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं किया, वो लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। मैं खुद भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, और मेरे ख्याल आप लोग भी समझ रहे हो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। इन्होंने अपने एनक्रिप्शन को डेफिनेटली जूम ने बेटर किया है, अपग्रेड किया है। इनफैक्ट आप इनका अभी एनक्रिप्शन देखेंगे तो AES 256, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 256 बिट GCM। तो AES 256 बिट, बस एक नाम ध्यान रख लीजिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। AES 256 बिट GCM एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो लोग अभी के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। अच्छा, लेकिन आपको मैं पहले एक बात क्लियर करता हूँ, ये E2E एनक्रिप्शन नहीं है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपने देखा E2E एनक्रिप्शन है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वैसा जूम नहीं है अभी। तो ये मैंने जूम का ही कटआउट लिया इनकी वेबसाइट से। पिछले काफ़ी समय से सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बात आ रही थी। थोड़ा मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, मैं अपने ऊपर इस एग्जांपल को ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये रहा मैं इनका एक बिजनेस यूज़र हूँ। मैंने आपको बता दी 3 टाइप के यूज़र्स, जो फ़न के लिए, मतलब पर्सनल यूज़र्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस यूज़र्स। मान लेते हैं मैं बिजनेस यूज़र हूँ। तो अभी जूम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लग रहे थे, बहुत सारा इनका नाम ख़राब हो रहा था। किस चीज़ के लिए, देखिए उसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया A, यहाँ पर मैंने लिखा B, और यहाँ पर मैंने लिखा C। देखिए मैं अगर एक बिज़नेस यूज़र हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ BU, ये मैं हूँ बिज़नेस यूज़र। तो अभी ये हो रहा था, जो भी जूम की मीटिंग है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी जूम की मीटिंग है उसका जो ट्रैफिक है, मतलब जो बेसिकली डेटा है, इसके पहले तक ये हो रहा था कि वो चाइना से होता हुआ जा रहा था। तो सभी लोगों ने बोला यार ये क्या है, चाइना कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। आज के टाइम पे जूम ने क्या कर दिया, जो भी बिजनेस यूज़र है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन, जो डेटा सेंटर, इसको डेटा सेंटर बोलते हैं बेसिकली, ABC डेटा सेंटर्स हैं। तो आज के टाइम पे बिजनेस यूज़र जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि जो उनकी जूम की मीटिंग होगी, उस मीटिंग का ट्रैफिक कौन सा डेटा सेंटर जो हैंडल करेगा, A हैंडल करेगा या B हैंडल करेगा या C हैंडल करेगा। तो वो वाला पॉइंट हट गया कि हमारा डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा है, अननेसेसरी चाइना को पता चल रहा है। समझ में आ गया होगा ना आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया यहाँ पे। तो जूम अपनी तरफ से बहुत क्विक रिस्पॉन्स करने की तो कोशिश कर रहा है, विच इज़ ग्रेट। जूम के आज के टाइम पे जो CEO एंड फाउंडर है वो है एरिक वुहान साहब। देखिए जूम को मैंने आपको बोला कि ये ग्रो नहीं किया, ग्रोथ तो यार ऐसे होती है, इसको ग्रोथ थोड़ी बोलते हैं, इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, इसको मीटियोरिक राइज बोलते हैं। सर क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। दिसंबर 2019, देखिए जस्टिफाई करता हूँ अपनी बात को, दिसंबर 2019, क्या लगता है आपको जूम के डेली यूजर्स कितने रहे होंगे? 10 मिलियन, ठीक है। मार्च 2020 हमारे देश में लॉकडाउन था, भारत में लॉकडाउन था, दुनिया के बहुत सारे देश लॉकडाउन स्टार्ट कर चुके थे। क्या लगता है आपको क्या डेटा रहा होगा डेली यूजर्स का? 200 मिलियन। माय गॉड,
1900% का इंक्रीमेंट, ये किस टाइप का इंक्रीमेंट है यार? रुक जाइए और अस्टाउंड होने के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल, जो परसों भी डेटा आया मैं वो बताया, तो वो भी अपडेट कर दिया मैंने। अप्रैल 2020 300 मिलियन डेली यूजर्स क्रॉस कर दिया है जूम ने। ध्यान रखिएगा, मैंने 300 मिलियन डेली यूजर्स बोला है, और ये न्यूज़पेपर में कहीं पर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये मत समझिएगा ये रजिस्टर्ड यूजर्स है, मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं है। ये लोग 300 मिलियन इसलिए क्रॉस किया है क्योंकि जूम ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फ्री यूसेज दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन 300 मिलियन इज मतलब क्या नंबर है यार ये? 10 मिलियन 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और 300 मिलियन, दिस इज अनबिलीवेबल नंबर। इसलिए मैंने बोला ये लोग ग्रो नहीं किया, एरिक वहान साहब की इस कंपनी ने ग्रो नहीं किया। ये मतलब वो छज्जे वज्जे फाड़ के निकल गए भाई, एक्सप्लोड कर गई कंपनी। आप सोचो ना, आपके पास ऐसी कंपनी हो, आपकी खुद की कंपनी हो, आप तो खुशी से पागल हो जाएंगे। इसी के साथ क्या हुआ ना, तो डेटा सिक्योरिटी के बहुत सारे ब्रीचेस भी शुरू हुए। तो अभी तो एरिक वहान साहब ने प्रॉमिस किया है कि मैं डेटा सिक्योरिटी को और तगड़ा करने का अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास करूंगा। आपको लगेगा कि सर इतना ज़्यादा भी ये सब क्यों आ रहा है न्यूज़ में? क्योंकि ना जूम बॉम्बिंग मैंने आपको समझा दिया। कोई अनवांटेड इंसान आ गया आपके जूम कॉल के बीच में और उसने उल्टी सुल्टी चीज़ें शेयर करना शुरू किया। ये बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था अभी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो डिसरप्शन है, जो मीटिंग के बीच में डिसरप्शन है, इस तरह के सीरियस थ्रेट्स का आना, इस तरह से प्रिवेसी ब्रीच का होना, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का होना। देखिए आप, लेकिन थोड़ा तो आप जूम के साइड से भी सोचेंगे। देखिए कोई कंपनी अगर इस तरह से ग्रो करती है ना यार लीनियरली, तो उसने एक प्रॉब्लम फेस किया, उससे लड़ा और आगे निकली, फिर दूसरा प्रॉब्लम फेस किया, फिर लड़ा और आगे निकले, फिर तीसरा, चौथा। ये एक सामान्य रूप से कोई कंपनी जो ग्रो कर रही वो करती। आप जब ऐसे ग्रो करते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या है। इसके लिए मैं वर्ड नेगेटिव तरीके से यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन कई चीज़ों के लिए जब आप इतनी तेज़ ग्रो करते हो तो अनप्रिपेयर्डनेस भी रहती है आपके। ये इसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा जूम को। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये कितना सीरियस मैटर है। ये इतना सीरियस मैटर है कि आज के टाइम पे कई लोग, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट के कांग्रेस हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स हो, चाहे FBI हो, एकदम कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैनी नज़र रखे हुए जूम पे। सर मैं तो ये मान ही नहीं सकता। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का कटआउट देख लो, हैकर्स डिसरप्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेज। हैकर्स जो है डिसरप्ट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस को ऑन जूम विद पोर्नोग्राफीज। ये मैं नहीं, ये FBI का कहना है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। अब तो मानोगे भाई, ना सिर्फ ये, इसके अलावा रिपोर्ट्स जैसे कि हैकिंग की रिपोर्ट, जूम बॉम्बिंग की रिपोर्ट, और जो मैं आपको बताया चाइना के थ्रू डेटा का रूट होने वाली रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अभी इस बीच में आई है। इसके लिए वैसे एरिक वहान साहब ने कई बार अपोलोजाइज़ किया, लोगों से माफ़ी मांगा कि ठीक है विल टेक केयर ऑफ दिस करके, लेकिन इस बीच में ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच के बहुत सारे केसेस हैं। दो चार छोटे छोटे एग्जांपल भी आपको मैं बता देता हूँ। यूके में कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे लेक्चर्स के बीच में अचानक किसी एक जगह पे अननेसरी, मतलब उल्टे सुल्टे अब्यूसिव पोस्ट आ गए, इमेजेस आ गए, या फिर उल्टे सिल्टे वीडियो चलने लग गए, पोर्नोग्राफी वीडियोस चलने लग गए, बहुत ही डेरोगेटरी डिग्रेडिंग एंड ऑफेंसिव कंटेंट चलने लग गया इस तरह से। तो जो मैं जूम बॉम्बिंग की बात करूँ, स्पेशली अभी ना, अगर आप इंटरनेशनल अखबार पढ़ रहे हो तो शायद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी का भी नाम सुना होगा, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड वगैरह भी कर दिया था। तो ये चीज़ ना बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ ने भी फील किया, स्कूल और कॉलेजेस ने भी फील किया, और गवर्नमेंट्स ने भी फील किया। तो जूम ने बोला कि भाई प्लीज़ हमको 90 डेज़ का टाइम दीजिए, और हमको एक 90 डेज़ का प्लान आउट करने दीजिए, और हमारा ये प्रॉमिस है हम ये सिक्योरिटी गैप्स को ना फिल कर देंगे, प्लीज़ हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए 90 डेज़ का। मुझको ऐसा लगता है कि जूम शायद इसके लिए सिंसियर भी है, मेरे ख्याल है। खैर ऑफकोर्स होगा, अभी 300 मिलियन अगर किसी के डेली यूजर्स क्रॉस करेंगे तो सिंसियर मेरे ख्याल से तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो ही जाएगा। सर ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, मैंने फोटोग्राफ रख नहीं पाया, मैं ध्यान से हट गया एक्चुअली। एक नाम ज़रूर देखिएगा आप, एलेक्स टेमोस, STAMOS। आप में से वो लोग जो टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्होंने शायद इन शख्स का नाम सुना होगा। और एलेक्स टेमोस साहब जो वो हैं, जो भूतपूर्व फॉर्मर जो है फेसबुक के सिक्योरिटी चीफ थे, इनको एज एन एडवाइज़र जूम ने बुलाया है। तो इससे लगता तो है कि जूम थोड़ा सा इसके लिए सिंसियर है, विच इज़ ग्रेट टू सी। FBI इतना ज़्यादा कॉन्शियस है अभी इसके लिए। देखिए आप, FBI वॉन्ट्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन क्लासरूम्स, और ना सिर्फ वांट किया, FBI ने बाकायदा गाइडलाइंस भी रिलीज़ किया। FBI ने बोला कि यार आप लोग जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, आप लोग क्लासेस ले रहे हो जूम पे, बहुत बढ़िया बात है, लीजिए, लेकिन इसकी लिंक को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन पे नहीं पब्लिश करेंगे, ये मेक श्योर कीजिए। इसके अलावा 2 ऑप्शन है मीटिंग को प्राइवेट करने का, यूज़ कीजिए ना भाई, पासवर्ड इनेबल कीजिए। इसके अलावा वेटिंग रूम के फीचर को यूज़ कीजिए।
आप कंट्रोल करो ना एडमिटेंस को, गेस्ट के एडमिटेंस को। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस रूम है या फिर क्लासरूम है उसमें डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दीजिए लोगों को उनके मेल में लिंक भेजिए, स्पेसिफिक लोगों को भेजिए, स्क्रीन शेयरिंग को मैनेजेबल कीजिए। आपने अगर आपने कभी क्लास लिया हो, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन लेता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, एक नीचे ऑप्शन दिया होता है लिसन ओनली मोड का, या अगर आपने अटेंड भी किया हो तो भी आपने देखा होगा लिसन ओनली या फिर होस्ट ओनली, उस मोड को एक्टिवेट कीजिए ताकि ज़्यादा के साथ शेयरिंग ही ना करें आप। इसके अलावा आप अपडेटेड वर्जन यूज़ कीजिए, जैसे कि जो जनवरी 2020 का इनका जूम का जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन है वो यूज़ कीजिए। ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है, जितना आप अपडेटेड वर्जन यूज़ करेंगे उतने बग्स कम होंगे। इसके अलावा आप क्लियर कीजिए ना, लोगों को बताइए जो भी आपको यूज़ करने वाले हैं उनको क्लियरली बताइए कि भाई फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो गाइडलाइंस वो पॉलिसी लोगों को बताइए तो सही। आपको देखो मैंने बताया कि जूम में अभी अनबिलीवेबली 10 मिलियन से, यार मतलब ये तो ड्रीम जैसा ग्रोथ है, 10 मिलियन से 200 मिलियन और 200 मिलियन से 300 मिलियन, अनबिलीवेबल। 300 मिलियन अभी अप्रैल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी के आसपास, ऑलमोस्ट 300 मिलियन, राइट। लेकिन इतना बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एक दिन में नहीं बना है। मिस्टर एरिक वुहान जो कि चाइना के बीजिंग शहर के थे, इनको 90s के दशक में, यस अभी चाइना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन एरिक वुहान साहब भी जो है ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों के लिए फेमस हुए हैं अभी। एरिक वुहान साहब एक फाउंडिंग इंजीनियर थे जो वेबएक्स बनाए थे। आप में से वो लोग जो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं जो वीडियो मेरे देख रहे होंगे, उन्होंने डेफिनेटली वेबएक्स का नाम सुना होगा। उनका वो मीटिंग स्क्रम वगैरह वो लोग जो बोलते हैं वो सब वेबएक्स पे ही चलता है। और इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जो आईटी या आईएम के होंगे या फिर एनआईटीज़ वगैरह में होंगे, उनकी क्लासेस वेबएक्स वगैरह में चलती होगी। तो वेबएक्स को जो बनाने वाले फाउंडिंग इंजीनियर्स में से एक थे एरिक वुहान। वेबएक्स बना था 1997 में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 1997 से लेकर 2007 तक के वेबएक्स ज़बरदस्त ग्रो किया, और जब ज़बरदस्त ग्रो किया तो उस पर नज़र पड़ी सिस्को की। मैंने सिस्को की ही वेबसाइट से लिया हुआ है 2007, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं, वहीं से कटआउट निकाला है। सिस्को ने फाइनली वेबएक्स को, ये तो मेरे मतलब मुझे याद है, इसलिए याद है क्योंकि मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, मैं 2009 में पास आउट हुआ था, तो ये मुझे अच्छी तरह याद है ये डील, क्योंकि मुझे इतना तक याद है कि $3.2 बिलियन की डील थी, मुझे एकदम प्रिसाइसली याद है ये डील, क्योंकि यार $3.2 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, और 2007 के हिसाब से सोचेंगे तो और बहुत बड़ा अमाउंट है। तो $3.2 बिलियन में सिस्को ने वेबएक्स को खरीद लिया था। और सर एरिक वुहान साहब को क्या हुआ था, एरिक वुहान साहब को सिस्को ने अपॉइंट कर दिया था वीपी ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये भी बढ़िया पोस्ट है, अच्छा खासा पैसा था उस टाइम पे। एरिक वुहान साहब ने सिस्को में 2007 से लेकर 2011 तक के थोड़ा सा ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने लगे। डिससेटिस्फाई क्यों हुए? एरिक वुहान साहब ने सिस्को के साथ कई बार ये शेयर किया कि सर देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो रहे हैं, हम लोगों ने इनोवेशन को टोटली रोक दिया है, ये ठीक नहीं है, इससे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर कई बार इंटरव्यूज़ में आप चाहे तो फोर्ब्स का इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, एरिक वुहान साहब को बहुत आसानी से गूगल पे मिल जाएगा आपको। एक फोर्ब्स के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2010-11 आते आते तक जब इन्होंने देखा कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हुए हैं, तो 2011 में एरिक वुहान साहब ने कंपनी को, सिस्को को छोड़ दिया। और अकेले इन्होंने नहीं छोड़ा था, इनके साथ 40 और इंजीनियर थे जिन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था, राइट। तो इसके बाद इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था और इन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे हम लोग, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग यार डेफिनेटली एक ज़बरदस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रियल टाइम कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे मज़ेदार तरीके से। जब इनके दोस्तों ने पूछा कि यार तुम वाकई में बनाने वाले हो क्या इस तरह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो इन्होंने बोला कि हाँ ऑफकोर्स बनाने वाले हैं। इन्होंने बोला यार एक बार तुम लोग खुद से सोच के देखो, ऑलरेडी मार्केट इतना क्राउडेड है, क्राउडेड छोड़ो यार ओवर क्राउडेड है, उसके बाद आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स तो देखो, उस वक्त भी वैसे माइक्रोसॉफ्ट तो था ही, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, सिट्रिक्स है, पॉलीकॉम है, यार तुम्हारा तेल निकल जाएगा भाई, कहाँ से बनाओगे, इतने दिग्गज प्लेयर हैं। और ये तो तुम छोड़ो यार, इस तो तुम फाइट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। न्यू कमर्स जैसे कि हाई फाइव हो गया, Join.me हो गया, ब्लू जीन्स नेटवर्क भी था मेरे ख्याल उस टाइम पे, विद्या हाँ या जैसे लोग भी थे। तो ये इतने बड़े बड़े धुरंधर न्यू कमर्स और इतनी भयंकर इनकी फंडिंग है, नहीं टिकोगे भाई। एरिक वुहान साहब का एक स्टेटमेंट है जो फोर्ब्स में स्पेशली दिया हुआ था, इसलिए वो मुझे स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो आई डू अग्री इट इज़ एन एक्सट्रीमली क्राउडेड मार्केट बट द पोटेंशियल इज़ ह्यूज। तो क्राउडेड मार्केट है वो मैं समझ गया, सिर्फ क्राउडेड इसलिए बैक कर जाऊँ ये गलत बात है, मतलब पीछे हट जाऊँ ये पीछे गलत बात है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बात भी उतनी ही सही है। एरिक वुहान साहब ने कई बार ये भी, उसमें आप उस इंटरव्यू को पढ़ेंगे और कई अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमको तो ये तो समझ में आ गया था कि जो हम लोग जूम बनाएंगे ये बेसिकली कस्टमर ड्रिवन एंड इनोवेशन ड्रिवन कंपनी होगी। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा।
हो सकता है आप और कोई केस स्टडी पढ़े तो काम आएगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे बाय द वे अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन होंगे तो मैं इसी तरह की आपको 2-4 किताब बता देता हूँ। मेरे फेवरेट ऑथर जिम कॉलिंस है। हाउ द माइटी फॉल, गुड टू ग्रेट, बिल्ड टू लास्ट, ग्रेट बाई चॉइस, ये चारों लेजेंडरी किताबें ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी किताबें आपको अगर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट वगैरह अगर मैं आपने सोचा हो कि MBA करूँगा या जैसा भी होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर पढ़िएगा, मज़ेदार किताब है। तो जूम ने तो एरिक वुहान साहब ने बोला कि कई बार इस बात को बोला कि क्राउडेड मार्केट में, ठीक है चलिए आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन क्राउडेड मार्केट में आप कैसे बताएंगे लोगों को कि अपना प्रोडक्ट अच्छा है? तो प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे बताएंगे बताइए। तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का ऐड आपको याद है? वो लोग क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मतलब आपको कुछ दिन तो फ्री पे देना पड़ेगा, राइट। इस प्रीमियम मॉडल को समझाता हूँ। वैसे आज के टाइम पे एक स्कोर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। ये नेट प्रमोटर स्कोर बेसिकली ये बताता है कि आपके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है और इसके अलावा आपके बिजनेस की ग्रो करने के प्रिडिक्शन को बताता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को पूरा पढ़ लीजिएगा। इनका नेट प्रमोटर स्कोर आज के टाइम पे 72 है, जो कि इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। इट्स अ ग्रेट स्कोर। कमिंग बैक टू जूम, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने ये देखा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमको अपने बेहतरीन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है। तो एक काम करते हैं फ्रीमियम मॉडल, मतलब लोगों को इस्तेमाल करने देते हैं। तो लोगों को बोला कि चलो एक काम करो, हम लोग आपको ना 40 मिनट फ्री यूसेज देते हैं ना। और ये 40 मिनट का भी नंबर मतलब तुक्का नहीं था, 45 मिनट्स का। आप में से स्पेशली वो लोग जो IT वगैरह में होंगे वो लोग समझ चुके होंगे। 45 मिनट्स का एक आइडियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइम का स्लॉट होता है। आइडियली ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा ना हो, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट आइडियली एक आइडियल टाइम जो होता है 45 मिनट्स का होता है। दैट इज़ वाई जूम ने डिसाइड किया कि 40 मिनट्स फ्री देंगे, राइट। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जूम के बारे में आपको ये बताया था कि जूम, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया। देखिए कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करने के लिए कोविड-19 भी जिम्मेदार है। आज के टाइम में जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इतने सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ये तो अब बात है ना। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे पर्सनल लोग यूज़ करें। जैसे मान लेते हैं आप 3-4 दोस्त हो गए कि यार चल आज जूम पे मिलते हैं, तो पर्सनल लोग हो गए। प्रोफेशनल्स, आपके कॉलेजेस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग यूज़ करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, आपके स्कूल्स हो गए, आपके कॉलेजेस हो गए। और यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि नंबर 10 मिलियन से बढ़ते बढ़ते मार्च में तो हुआ था 200 मिलियन और आज के टाइम पे 300 मिलियन है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कटआउट लगाया हुआ है। ये देखिए आज मैं 24 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये 23 को ही आया हुआ कटआउट है। तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बोला था कि अग्री करता हूँ, आप मुझको ना काउंटर आर्गूमेंट ये दे सकते हैं कि सर ठीक है, मैं मान गया कि जूम में आज के टाइम पे 300 मिलियन डेली यूज़र्स हैं, डेली यूज़र्स का फुटफॉल है। लेकिन सर अभी आप ही ने बोला कि ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियाँ हैं। अगर ये स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो फ्री यूज़र्स हैं, आप ही बताइए सर ये लोग सब्सक्राइब करेंगे क्या? चांसेस हैं कि नहीं करेंगे? देखिए आज के टाइम पे जूम कहाँ पे यूज़ हो रहा है? दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा देशों में जूम यूज़ हो रहा है और दुनिया के 90,000 से ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जूम ने, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने के लिए जूम ने फ्री कर दिया है, राइट। और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। अब यही तो डिस्कशन का पॉइंट है, यही देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के बाद जब वो इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा तो इससे जूम की ग्रोथ को क्या फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड कर दूँ, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऑलरेडी बोल दिया कि ग्लोबल रिसेशन तो आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जब ग्लोबल रिसेशन आएगा तो डेफिनेटली डाउन साइजिंग होगी। डाउन साइजिंग का मतलब होता है ले ऑफ्स होंगे। तो जब ले ऑफ्स होंगे तो ये देखने लायक होगा कि लोग जूम को प्रेफर करते हैं कि नहीं। एक और बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये तो एरिक वुहान साहब हो गए, CEO हो गए, ये CFO हो गए इनकी केली साहिबा, केली साहिबा हो गई, ये इनकी CFO साहिबा है। इन्होंने एक बात बोला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। जब 10 मिलियन से 300 मिलियन एक नंबर हो रहा है, इन्होंने कहा कि देखो जब कभी भी ऐसा इंक्रीमेंटल यूसेज बढ़ता है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है? वाई इट हर्ट्स मोर, बिकॉज होता क्या है कि आप ना अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो 300 मिलियन के लोगों को सेटिस्फाई रखने के लिए, राइट। लेकिन इसमें से अगर मान लेते हैं कन्वर्जन नहीं हुआ या बहुत ही कम हुआ, नेग्लिजिबल अमाउंट में कन्वर्जन हुआ, तो वो आपने जो कैपेसिटी को बिल्ड किया उसका क्या होगा। और इसके कारण क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन्स में फ़र्क पड़ जाता है। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
मैं जाते जाते इसको एक चीज़ से कनेक्ट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इन सभी चीज़ों के बीच में लोग क्यों एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट से लेके मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, लास्ट 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अनुभव किया होगा जूम या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, अचानक उसका फ्रीज हो जाना, एकदम अजीब सा एको होना, इरिटेशन होता है। आप में से वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या कॉलेज भी जाते होंगे, तो यार बिजनेस एज यूजुअल, BAUs आपके, आप गए मस्त 1 to 1 इंटरेक्ट किए, काम किए, मीटिंग्स अटेंड किए, मज़ा आ गया, एंड नाउ यू आर डन फॉर द डे, और आप वापस आ गए अपने घर, राइट। जब आप वापस आ गए तो भाई ऑफिस के बारे में अब मैं नहीं सोचूंगा, अब मैं मस्त तरीके से हैंग आउट करूंगा, एंड हो गया। इन सभी के बीच में अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लोग वीडियो कॉलिंग में ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे सर वीडियो कॉलिंग में ऐसा क्या है कि लोग एक्चुअली, इट इज़ अ वेरी टैक्सिंग एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस, क्यों? क्या वीडियो चैट ज़्यादा, वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट ज़्यादा डिफिकल्ट है? क्या ऐसा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा टफ है? इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक इंसीड के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, मिस्टर पैट्रिक ग्लेरी। तो इन साहब का नाम मैंने डेफिनेटली खराब गलत ही बोला होगा, तो आप आराम से पहले इनका नाम देख लीजिएगा। तो पैट्रिक ग्लेरी साहब ने एक बात बोला, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस बात को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, काफ़ी इन्होंने डीप बात किया। पैट्रिक ग्लेरी साहब ने एक बात कहा कि जो वीडियो कॉल्स हैं, जो चैट्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ी है, नो डाउट, लेकिन ये बहुत डिमांडिंग भी हैं। और वो डिमांडिंग इसलिए भी हैं क्योंकि फेस टू फेस चैट में, फेस टू फेस बात में आप एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, इसमें आपका फोकस कहीं ज़्यादा होता है जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर आप एक दूसरे को स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बेसिकली नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन को आपको एक दूसरे के देखने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, एक दूसरे के वॉइस मॉड्यूलेशन को, साउंड के पिच को समझने में, बॉडी लैंग्वेज को जो भी स्क्रीन में आप देख सकते हैं उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। और ये अपने आप में बहुत ही टैक्सिंग, बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। ना सिर्फ इन्होंने, BBC ने भी इस बात को कहा, इस बात की पुष्टि किया कि वीडियो चैट इज हेल्पिंग अस स्टे एम्प्लॉयड एंड कनेक्टेड, बट व्हाट मेक्स इट सो टायरिंग, हाउ कैन वी रिड्यूस जूम फटीग। अब देखिए, अगर BBC ने भी इस चीज़ को रेज किया तो कुछ ना कुछ मेजर चीज़ होगी। तो मैंने यहाँ पे ये पैट्रिक ग्लेरी साहब का 4 तारीख का ट्वीट इंटेंशनली रखा है। इस ट्वीट को आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक पुराने अपने दोस्त से बात किया ये समझने के लिए कि वीडियो कॉल में लोग इतना एग्जॉस्ट क्यों हो रहे हैं, और मुझे ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं माइंड जो है वो ट्रिक कर रहा है हमारे बॉडी को, और एक डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है। इस ट्वीट को ज़रूर पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। इन साहब ने जो इस बात को कहा है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए, ये रहा आप खुद, आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस गोइंग इंसान है, आप अपने कॉलेज गए, ऑफिस गए या स्कूल गए, जैसे भी गए, आप अपने दोस्तों से मिले, बातचीत किए, हंसे, लड़ाई किए, सब कुछ किया और वापस आ गए, राइट। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे थे तो आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट थे और मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये रहा आपके घर का स्क्रीन, ये रहा आपके घर की स्क्रीन पे आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, वो दोस्त अपने घर पे बैठा हुआ, अभी दुनिया में जो लॉकडाउन की स्थिति वो बता रहा हूँ, और वो अपने स्क्रीन पे आपको देख रहा है। आप फिजिकली अपने घर पे, आपका दोस्त फिजिकली अपने घर पे, मेंटली आप लोग ऑफिस में हैं और एक दूसरे को स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही वो डिसोनेंस है, यही जो डिसोनेंस है माइंड और बॉडी का, कि बॉडी एक्चुअली घर पे है और जो माइंड है वो मेंटली प्रोफेशनल काम में है। यही डिसोनेंस जो है ये एक्सट्रीमली टायरिंग है। और ये चीज़ को जस्टिफाई उन्होंने इसी से भी किया, क्योंकि बेसिकली जो हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तो वो ना नेचुरली बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, लेकिन इस केस में वो कन्वर्सेशन नेचुरली रिलैक्सिंग नहीं हो जाता बिकॉज ऑफ दिस डिसोनेंस, क्योंकि माइंड इस चीज़ को कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि फिजिकली और मेंटली आप दो अलग अलग जगहों पे होते हैं। एक और बात इन्होंने कहा, जो भी मुझे एक और बहुत बेहतरीन बात लगी पैट्रिक ग्लेरी साहब की, इन्होंने कहा कि साइलेंस एक अपने आप में और चैलेंज है। जैसे आप खुद सोच के देखिए, आपने भी इसका अनुभव किया होगा, A B मतलब आप हैं, ये A आप है और B आपका दोस्त है, आप दोनों बात कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका दोस्त B बात कर रहा है, आप आराम से सुन रहे हैं उसकी बात को, शायद फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, नहीं भी दे रहे तो सुन रहे हैं, या साइलेंट है आप, फिर भी इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप वीडियो कॉल में आते हैं और आप ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान, हो सकता है आप दोनों स्क्रीन पे विजिबल होंगे, सामने वाला इंसान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ना कई बार हम लोग टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, एंड लोग कई बार बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ना सिर्फ इस चीज़ की पुष्टि एक और जगह से हुई, 2014 का एक स्टडी मैंने देखा जो जर्मन एकेडमिक्स का है। उस स्टडी में उन्होंने क्लियरली बताया, जो देखिएगा आपने भी अनुभव किया होगा, कि चाहे वो फ़ोन का डिले हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का डिले हो,
इतना छोटा 1.2 सेकंड का भी डिले अगर होता है ना, चाहे वो फ़ोन का डिले हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिले हो, इतने में हमारा दिमाग जो होता है सामने वाले इंसान के लिए एक नेगेटिव इमेज बना लेता है। आपने भी इसका डेफिनेटली अनुभव किया होगा, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। आपने अपने दोस्त को एक मैसेज किया, उस दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। एक और सिनेरियो ये भी हो गया कि आपके दोस्त ने उस मैसेज को व्हाट्सएप किया मान लेते हैं, उसने देखा और रिप्लाई नहीं किया। आपने बोला मैं आज के बाद इसको लड़के को कभी मैसेज नहीं करूँगा। करेक्ट पॉइंट है, चाहे किसी भी कारण से उसने रिप्लाई नहीं किया होगा। तो इस तरह से होता ही है कि नेगेटिविटी आने लग जाती है। इसी चीज़ को मेरिसा साहिबा ने, जो कि मेरे ख्याल है असिस्टेंट प्रोफेसर है क्लैम्सन यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी एक बात कहा कि आपने देखा होगा अभी कई सारे न्यूज़पेपर में उसमें ये बोला गया कि जो भी लोग जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जब वो लोग काम करेंगे अपने फ्रंट कैमरा को दिन भर ऑन रखेंगे। मेरिसा साहिबा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप 24 घंटे इस तरह से कैमरा ऑन रखवाएंगे ना एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो ये बहुत ही टायरिंग एक्सपीरियंस होता है। एक इंसान को लगता है वो 24 घंटे एक सोशल प्रेशर से गुजर रहा है और उसको हमेशा ये लगता है कि एक ना परफॉर्म करना है मुझे, एक नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस वो महसूस करता है, जो कि एक्सट्रीमली टैक्सिंग एंड एक्सट्रीमली टायरिंग एक्सपीरियंस है अपने आप में। एक और चीज़ के बारे में पैट्रिक लेरी साहब ने कहा, उस थ्योरी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये भी मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा इन तीनों चीज़ों के बारे में। फिर देखिए, आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, मान लेते हैं आपका नाम हो गया ए, आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे एक स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। देखिए, मान लेते हैं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो एक आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप एक हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं तो आप एक पिता भी हैं। इसके अलावा आपके अपने दोस्त में या आप सोसाइटी में भी स्टैंड करते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं आपके, राइट। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी, जो आपसे लिंक्ड हैं, ये हम सभी को, आपको, मुझे, हम सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, पूरी दुनिया में ये देखा गया कि लॉकडाउन है, तो ये लॉकडाउन के चलते अचानक ये हो गया कि ये जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। हम सभी को ज़िंदगी में ये वैरायटी पसंद है, तो इसके कारण भी कई बार हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब्स, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है और इसके चलते हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तो दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अभी कई कंपनीज़ को रेकमेंड किया, इनफैक्ट रेकमेंड करते ही जाते हैं वो, कि अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको कैमरे को ऑन मत करवाइए। अब वीडियो कॉलिंग में भी है ना, तो भी नॉर्मली बात कर लीजिए। अगर बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, तो इस कैमरे को, फ्रंट कैमरे को ऑन मत करवाइए। इससे एक लोगों के लिए भी बहुत ही सूदिंग अनुभव होता है। कम से कम लोगों को ये फील आता है कि वो लोग एक साथ नहीं, एडजॉइनिंग रूम में, आजू बाजू के रूम में, और इतना ही मेंटली काफ़ी आराम देने वाला, काफ़ी सुकून देने वाला होता है। तो ये था मेरा आज का कंप्लीट डिस्कशन जूम के ऊपर। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ जूम पे डिस्कशन नहीं करूँ, ना लूँ सिर्फ जूम पे, जूम बॉम्बिंग पे, ये तो मैं बता ही सकता था, लेकिन मैं ज़रूर चाहता था कि मैं इसके ऊपर भी लूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा, चाहे अगर आप जूम यूज़ करते हो तो जूम बॉम्बिंग का अगर कभी कोई केस आया हो, या फिर आपका अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप कोई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज़ करते होंगे, क्या आपने भी इतना ही टायर्ड होने वाला, एग्जॉशन वाला अनुभव किया है क्या, या आपका जो भी अनुभव रहा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई लव टू हियर इट, आई लव टू रीड इट। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।